से पढ़ कराता हूँ। तो वहां पे यदि आप पढ़ रहे होगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे मैं अपने क्लासरूम की चीजें कवर कर रहा हूँ। कुछ चीजें तो जरूर डिफरेंट मिलेगी क्योंकि एक नेक्स्ट लेवल पे है और एक अच्छी चीजें मिलेगी आपको। क्लासेस होती है, टेस्ट होती है, पूरी वीडियो जो होती है जैसे आपने क्लास करो फिर असाइनमेंट सबमिट करो फिर उनको सर्टिफिकेशन होती है। सर क्या सर्टिफिकेट उनको क्या जैसे डुप्लीकेट जैसे सर्टिफिकेट देता है ना आपको, ऐसे कोर्सेरा आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है। डुप्लीकेट भी सर्टिफिकेट देता है। डुप्लीकेट सर्टिफिकेट हम एक साथ बात दे देंगे। नहीं नहीं, आप चाहो तो भी ले सकते हो, आपको लीड है तभी नहीं ले सकते हो, आप एक साल थोड़ी वेट करोगे, तो चाहो तो वेट कर लो। नहीं, आपको जैसे नीड हो ना तो विदाउट 6 मंथ भी आप ले सकते हो, 6 मंथ का वेट थोड़ी करनी है। सर्टिफिकेशन ले लो आप मुझसे ना कोर्सेरा वगैरह से, क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड है ना, तो स्टैंडर्ड की वजह से क्या होती है कि आपको ना एक मतलब थोड़ा सा वो मिल जाता है प्रेफरेंस, मेरा कहने का सेंस ये है, और कोई डिफरेंस और कोई कुछ नहीं है। मैं क्रिएट कर रहा हूँ सी, देखिए मैं यहाँ पे हूँ मैं 31 तारीख को यहाँ पे ड्यूकेट पे एकेडमी है, कोई कंपनी आ रही है, पाइथन, अकेला पाइथन लिख रखा है, तो आ जाना, जरूर आना। तो उसमें मतलब क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी? पाइथन फुल पाइथन, यदि सिर्फ पाइथन पे है तो उससे कौन सा आएंगे आपको हो जाएंगे। तो ठीक लगती है बस, तो उससे ज्यादा आपको कुछ नहीं है। मैंने अभी क्या किया देखो, आप दो मेजर्स को सेलेक्ट किया हूँ, तो मेजर्स को सेलेक्ट करते ही बाय डिफॉल्ट एक्टिवेट होता है स्कैटर प्लॉट, और स्कैटर प्लॉट हमें क्या बताता है, दो मेजर्स के बीच में रिलेशनशिप स्टडीज करते हैं ना। वो मैं एक कंट्री को ले लेता हूँ यहाँ पे, कंट्री यहाँ पे कंट्री यहाँ पे दिस वन इज द कंट्री, इस कंट्री को यहाँ पे ऐड कर लिया, लेबल में या सपोज करो कलर में कहीं भी ऐड कर लो जिसमें ऐड नहीं हुआ एक्चुअली इसलिए ऐसे। जब तक प्लस का आइकन ना हो कोई मतलब नहीं है करने का। इसको आप चेंज कर दो ओरिएंटेशन, तो इस तरह से मैंने डेटा लुक लाइक बनाया है, ये डेटा दे। और ये बाय डिफॉल्ट क्या समीशन एक है जो कंट्री इनका यूनाइटेड स्टेट है, प्रॉफिट ये क्या दिख रहा है हमें, प्रॉफिटेबल कस्टमर, वो सारे कस्टमर की प्रॉफिट दिख रही है, उनके सेल्स के अकॉर्डिंग में डेटा दिख रही है ना। ये हमारी इंफॉर्मेशन इस तरह से क्रिएट हुई है इस तरह से। सुमित लेट हो गया आपका आज, कहाँ रह गए, मतलब ठीक है अब नहीं पूछूंगा। इस तरह से मैं डेटा लुक लाइक करना है, कलरफुल नहीं बनाना चाह रहे थे, इस तरह से मेरा डेटा दिख रहा है। ठीक है, हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, कंट्री, कंट्री हमारे पास, और क्या क्या है देखिए, कंट्री है, और तीन चीजें मैंने ऐड कर रखा है, प्रॉफिट और कस्टमर, मतलब हमें ये जो कस्टमर यहाँ पे जो सेव कर रहा है ये तो ठीक है, ये कंट्री की मैं डेटा स्टोर करी इस तरह से। कुछ तो इसको एक बार कर लो, देन हमारा प्रॉफिट चलता है। ठीक है, कंट्री के अकॉर्डिंग क्या ट्रेड करेंगे, कस्टमर को ले, कस्टमर नेम को ले लेता हूँ, कस्टमर नेम आपको शो हो रहा होगा कस्टमर नेम है ना, इसको मैं डिटेल में ऐड किया। अब देखिए यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन हमारी आ रही है इसको थोड़ा सा ओरिएंटेशन चेंज करता हूँ। तो ये जो हमारा डेटा है इस तरह से देखिए, इसमें क्या क्या आ रहा है, ये हमारे प्रॉफिटेबल कस्टमर है, ये सबसे जो मोस्ट प्रॉफिटेबल कस्टमर वो कौन है, तमारा चंद। तमारा चंद की प्रॉफिट कितनी है, 8,673 रुपए, कितनी सेल्स पे, 37,957 पे, ये इन्फॉर्मेशन आ रहा है। यस, ये हमें जो क्रिएट कर रहा है वो एनालिसिस एग्रीगेट मेजर पे दिख रहा है, क्या हुआ इस तरह से हमें क्रिएट हो रहा है ना, इस तरह से हमें शो हो रहा है क्लियरली। ये हमारा क्रिएट हुआ है कस्टमर नेम के अकॉर्डिंग, ये हमारा क्या है, स्कैटर प्लॉट। ठीक, then just click on plus and create a bar, sorry create a, मैं क्रिएट करना चाहता हूँ इसको, ये मैप हिट, ये वाला दिस वन इज द, मैं अभी क्रिएट करना चाहता हूँ ट्री मैप, दिस इज नॉट अ ट्री मैप, दिस इज अ सिंबल मैप, जो रियल वाला मैप होता है ना, आप देखिए होगा मैप, एक्चुअली मैप जस्ट डेटा मैप अकॉर्डिंग टू कंट्री, अकॉर्डिंग टू कंट्री स्टेट, अकॉर्डिंग टू कंट्री
इस गिवन कंट्री जस्ट उसको ऐड कर इसको और उसको कोई और स्टूडेंट तो नहीं है, दैट्स और कोई तो नहीं है। तो रिकॉर्डिंग को अलाउ कर देंगे। उसको रिकॉर्डिंग चाहिएगा, तो रिकॉर्डिंग आपको जो रिकॉर्डिंग चाहिए आप उससे रिक्वेस्ट करो, वहाँ पे ऑप्शन आता है, मैं अलाउ कर दूंगा। हाँ ये आ रहा है, अब आ रहा है, अब मैं एक्सेस करते चला जा रहा हूँ। तो मैं इसको रिकॉर्डिंग चाहिए, Recording in progress. ठीक है। कंट्री के अकॉर्डिंग मैं स्टेट को ऐड कर लेता हूँ, स्टेट ऐड ऑन हियर, स्टेट को मैंने ऐड किया, स्टेट ऐड नहीं हुआ है एक्चुअली, स्टेट को मैंने ऐड कर लिया, ये क्रिएट हुआ। स्टेट के अकॉर्डिंग मैं सपोज दैट सिटी को भी ऐड कर लेता हूँ, सिटी है ऐड हुआ, सिटी ऐड होगा, सिटी ऐड। अब इसके अकॉर्डिंग मैं सेल्स को ऐड करूंगा, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग मुझे सेल्स, मतलब हर कंट्री के अकॉर्डिंग मुझे क्या ऐड दिखेगा, सेल्स, कि हाउ मच सेल्स इंक्रीजेज या डिक्रीजेज, ऐड द सेल्स। डिटेल्स में ऐड कर दो, चाहो तो कलर में ऐड कर दो, अपने डिटेल में ऐड करता हूं, सिंपल दिख रहा है। ये एक सिटी टर्नो में कंट्री इसका पोलैंड है, स्टेट ये है, और इसमें सेल्स इतने रुपए इस तरह से मूव हो रही है हमारी डिश, है ना, इस तरह से हमें क्लियरली शो हो रहा है, ठीक है। अब इसको यूज करके मैं क्रिएट कर रहा हूँ डैशबोर्ड, जस्ट क्रिएट अ डैश, ठीक है। कंट्री, स्टेट और सिटी को ऐड करेंगे, स्टेट दिख रहा है ना, प्रॉपर शो, जस्ट क्रिएट अ डैशबोर्ड। यहाँ पे शीट बनाओ, शीट टू, शीट टू, शीट टू, शीट वन को मैं सबसे पहले ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। आपको यहाँ पे मैंने बता रखा था फेमिलियर होंगे आप इससे, टिल एंड फील्ड से, टाइल्ड एंड फ्लोटिंग पॉइंट से। मैं शीट टू, शीट थ्री को यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप किया, ड्रैग एंड ड्रॉप किया, तो ये आप इस तरह से हमारा क्रिएट हो गया। एंड नाउ अगेन जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप शीट टू को मैं ऑप्शन दे रहा था, मैं यहाँ से कर लिया, ठीक है। इस तरह से मैं डेटा शो हो रहा है, क्लियर हो रहा है आपको यहाँ तक। नाउ नाउ सी, यहाँ पे चाहिए थी, देखिए यहाँ डेटा दिख रहा है, यहाँ इस तरह से मैं डेटा क्रिएट हुआ है। अब ना इस डेटा के अकॉर्डिंग मैं फिल्टर करना चाहता हूँ, सी इस डेटा के अकॉर्डिंग मैं फिल्टर करना चाहता हूँ, तो क्लिक ऑन हियर, यहाँ से एक्शन फिल्टर में आपको बताया था इंप्लीमेंट करना और इसको एडिट करना था। तो जब आप यहाँ पे क्लिक करो सी, अब सपोज दैट आप चुनजिला के अकॉर्डिंग, सिटी का नेम है सपोज दैट, किसी कंट्री में आ जाओ आप, सपोज करो सी ऑस्ट्रेलिया, जैसे ऑस्ट्रेलिया में सिटी ये है, स्टेट ये है, इसकी इसमें कितने प्रॉफिटेबल कस्टमर है उसकी डेटा में आ रहा है, ये सारे क्या है हमारे इसमें प्रॉफिटेबल कस्टमर है, इस कंट्री के ये सारे प्रॉफिटेबल कस्टमर है। तो नोटिस हो रहा होगा, देखिए सी, देखिए ये सारे कस्टमर उन्हीं के हैं, क्लियर हो रहा है यहाँ से। अब मैं इसमें कुछ एक्शंस थे जो इंप्लीमेंट करके आपको दिखा रहा हूँ। डबल क्लिक करो, आप बाहर आ जाओ, डबल क्लिक करो, इसको डबल क्लिक करो, सिलेक्टेड अनसिलेक्टेड हो जाएगा, ठीक है, अनसिलेक्ट हो गया। नाउ जस्ट सी, जो कल की क्लास में जो हम नहीं कर पा रहे थे वो चीज मैं करके दिखा रहा हूँ। क्लिक ऑन एक्शन, या कंट्रोल शिफ्ट प्लस डी से कर लो, कंट्रोल शिफ्ट प्लस डी, यहाँ पे आगे मैं क्लिक ऑन हियर, क्लिक ऑन एडिट। हमारा सोर्स कौन है, सीट टू, ये दिक्कत हो है इसमें, सीट टू और टारगेट इस वगैरह सीट थ्री पे ना, सीट थ्री हमारा है, सीट थ्री से मैं टारगेट इस पे कर रहा हूँ, सीट टू, ठीक है। डैशबोर्ड देखिए और नाउ अब यदि मैं होवर ओवर करूंगा तो इससे क्या डिफरेंट होगा, सी नाउ देखो क्या दिक्कत है इसमें, किसी ने कुछ कल किसी ने करा था इसको इम्प्लीमेंट करके देखा था क्या किसी ने, आप लोगों ने कल इसको करके देखा था इम्प्लीमेंट?
नीचे भी हो जाएगा, ओवर ओवर करके देखता हूँ। एक्चुअली ये ना सेव होता है नीचे जाके, एक बार क्लिक ओके तब जाकर होता है ये सेलेक्ट ही नहीं हो रहा। Just click on here. Okay. कुछ नहीं हो रहा, इसको थोड़ा सा लेआउट कम करो, यहाँ पे देखिए इसकी लेआउट हो ही नहीं रहा है, लेआउट है ना। आप किसी और कोई डैशबोर्ड अपने सिस्टम में टैब इंस्टॉल कर रखे हो, एक बार करके देखना इसको। तो इसको रिमूव कर रहा हूँ, एक अलग से फिल्टर ऐड करके दिखा रहा हूँ। टारगेट शीट है, अब एक बार अपने सिस्टम में करके देखो तो सब लोग, जस्ट वेट। अब लोग एक बार अपने सिस्टम में देखना, मैं इसमें करना चाह रहा हूँ ओवर ओवर। और शीट्स में मैंने लगा दिया। यहाँ पे एक ऑप्शन है क्या, हाँ दीक्षु, हेलो हाँ दीक्षु बताइए। वन वन रूम नंबर 1 अच्छा एक चीज बताना, आप यहाँ पे आ जाओ दीक्षु, बैठने से जैसे मैं चाह रहा हूँ उसके मूव कराना, जैसे ये जो ओरिएंटेशन है ना, इसको क्या इधर से कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट पुश करके होता है ना मूव कराने के लिए, मैं इसको इधर मूव कराना चाह रहा हूँ। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होगा सेव करने का, आप देखो आप लोग के सिस्टम में दिख रहा है क्या, नीचे में सिस्टम दिख रहा है, देखो आप एक बार नीचे में ऑप्शन आता है मूव का, यहाँ पे ऑप्शन आता है नीचे में मूव करने का, ये आपकी है ना, सेव करने का आ रहा है। एक बार अपने सिस्टम को मूव कैसे कराते हैं मुझे याद था, मैं शॉर्टकट भूल गया हूँ, कंट्रोल अल्ट और डाउन से ऐसे मूव, देखो मूव करके, हाँ देखो ना ओके का ऑप्शन आया, देखो यहाँ पे शो हो रहा है आपको ओके का। ये चीज हम नहीं कर रहे थे ना, देखो ये ओके का ऑप्शन दिख रहा है आपको, जो नीचे शो नहीं हो रहा था। जस्ट तो कैसे कंट्रोल शिफ्ट और एस, अब तो आपका ओरिएंटेशन चेंज हो गया। राहुल कैसे करोगे सिस्टम ठीक है, दोबारा से अपर की लगा दो, ये तो मैं करता रहता हूँ। तो यही तो पूछ रहा था मैं, कंट्रोल अल्ट और डाउन, परफेक्टली अब यहाँ दिख रहा है। अब देखो आप जो लगाओगे वो ओवर ओवर होगा, देख रहे हो ओवर ओवर हो रहा है, रिफ्लेक्शन दिख रहा है आपको, है ना। पहले तो इसको छोटा लेआउट को लेआउट, इसको छोटा छोटा कर देंगे, क्लियर ही नहीं होगा तो क्या ही मतलब है, दोनों की लेआउट को छोटा करते हैं, इसको भी छोटा करो थोड़ा। अब देखो आप यहाँ से ओवर ओवर करोगे ना, तो आप देखो क्लियरली देखोगे, आप देखो चेंज हो रहा है, देखो अभी सिटी क्या है, बोल सिटी कंट्री है तुर्की, एंड स्टेट वॉल्यू, और उसकी अकॉर्डिंग हमें दिखा रहा है ये कस्टमर है, कस्टमर का नेम क्या है एलियाशा, इस तरह से क्रिएट हो रहा है ना। एक चीज देखो आप, जब आप यहाँ पे इस तरह से सिलेक्ट कर रहे हो है ना, इसी चीजों को और एक बेटर वे में इंप्लीमेंट करने के लिए इस तरह से आप क्लियर एक्शन और कर सकते हो, और भी ऑप्शंस हैं इसको करने का, होवर ओवर के अलावा भी और भी ऑप्शन है। देखो जैसे मैं सेलेक्ट अभी सिंगल सेलेक्ट मान लीजिए, यदि सपोज करो कीप फिल्टर्ड वैल्यू या शो ऑल वैल्यू, यदि आप शो ऑल वैल्यू पे कर दो फिर दिक्कत, कंट्रोल अल्ट एंड डाउन एरो, क्लिक एंड ओके, ये कैसे पूछेंगे, यहाँ तो है यहीं पर टच है, इनमें क्या है ना। तो आप यहाँ देखो, आप देखो यहाँ पे देखो अब क्या दिख रही है, सिर्फ फिल्टर्ड वैल्यूज, अब आपकी सारी वैल्यू क्या हो रही है हाइड होल्ड, क्योंकि आपने इस तरह से लगा रखा है, देखो देख रहे हो, देखो ये सिर्फ आपको जो ये मूव कर रहा है ये मत समझिए, आप प्लीज इन चीजों को समझने का ट्राई करिए कि ये इसका इंफॉर्मेशन, इसको हम क्यों कर रहे हैं, इससे क्या इंफॉर्मेशन हमें हाई हो रही है ना। जिसको भी आप सेलेक्ट कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग डेटा चेंज कर रही है, रिमेनिंग वैल्यू सारी क्या है हाईलाइटेड, देखो ना आप, ये सारी क्या है हाईलाइटेड नहीं है ना, इस तरह से। तो ये इसका है ये, यदि इस पे आप मूव करोगे तो इसके अकॉर्डिंग आपको ये फिल्टर करते चला जाएगा, जस्ट होवर होगा, जस्ट डबल क्लिक ये बाहर आ जाएगा। अब यहाँ से आप डायरेक्टली मूव करो अपने डेटा से, देख रहे हैं ये हमारा होवर ओवर है, शो ऑल वैल्यू, तो ये आया। कुछ चेंज और कर सकते हो आप,
तो यही है एक्शन में एक्चुअली, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं इम्प्लीमेंट। और भी चीजें हैं जो आप एक बार करके देखना। यदि मैं यहाँ से देखिए एक्सक्लूड ऑल वैल्यू कर दूं तो क्या होगा, सिर्फ वही वैल्यू दिखेगा जो फिल्टर हो गया है, बाकी सारे क्या रहेंगे, एक्सक्लूडेड रहेंगे। आ रहा समझ में? यदि यहाँ से कर दूं एक्सक्लूड ऑल वैल्यू एंड क्लिक ओके। स्क्रीन छोटी कर दो ना सर, मिनिमाइज कैसे? मतलब सेटिंग्स है ना, सेटिंग्स में नीचे इसकी वो कर सकता हूँ नहीं? ये कसर पहले भी आ रही है, अभी आ रही है? नहीं, कल भी तो आ रही थी। नहीं, ये पहले बैच में कराया था उसमें भी यही उसमें इनके सिस्टम से नहीं कराया था ना। तो आपको भी अभी ये इन्होंने 100% कर रखा है, 150 कर रखा है, 100% लोग रखता है, हाँ ये 150 रख रखे हैं। यही मेरे बोला था। देखो ये ऑप्शन आने तो लगा छोटा सा, डबल क्लिक करो तो इतना छोटा दिख रहा है कि हम ही 125 माउस से जूम करो ना ऐसे 125 कर लो। 155 कर दो अब ये डेटा ही नहीं दिख रहा है, क्या दिक्कत है? यहाँ से होता है ना ये कॉर्नर, यहाँ से हो जाता है। इधर कहीं जूम का ऑप्शन आता है, वो तो ठीक है, ये देखो सर यहाँ से हो जाता 125 नहीं। अब थोड़ा सा ना इसको टाइम लगेगा ना, सेटिंग अपने अकॉर्डिंग सारी चीजों को मैच कर क्लोज कर लेता हूँ, थोड़ा सा वेटिंग क्लोज कर लेता हूँ या। अब आप देखो होवर ओवर करेंगे तो इसको थोड़ा बड़ा करें, नहीं इसको बड़ा कर सकते हैं, ये हमारे डिस्प्ले प्रॉपर दिख रही है। अब आप देखिए दिख रही है ना, चीजें चेंज और रिफ्लेक्ट होती दिख रही है। इसको डेप्थ में मैं चीजें को क्लियर करूंगा, आप एक बार इसको करके आइएगा, ठीक है? मैं अभी फिलहाल नेक्स्ट टॉपिक पर मूव कर रहा हूँ, एक्शन हाइलाइटिंग। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिल्टर एंड हाइलाइटेड? फिल्टर और हाइलाइटेड के बीच में क्या डिफरेंस है, वो चीजें समझिएगा ध्यान से। देखिए ये मतलब मेरा कहने का सेंस है, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, कुछ ऑप्शन है जिनको इंप्लीमेंट कर सकते हो। होगा फिल्टर ही, बट वो चेंज हो जाएगा, मतलब वेट चेंज हो जाएगा कि जैसे होवर ओवर कर रहा हूँ, यदि मैं यहाँ पे मेन्यू कर लूंगा, जैसे कि सपोज दैट इसको मैं मेन्यू कर लूँ, यहाँ पे मेन्यू बार कर लूँ, तो मैं आप मेन्यू, अब हमें क्या करेगा कि मेन्यू शो करेगा, एक्सक्लूड ऑल वैल्यू, एक्सक्लूड ऑल वैल्यू लेना आप यहाँ पे देखिए, ओके ओके। एंड यहाँ पे जैसे क्लिक कर रहा हूँ, देखो आप क्लिक करके देखो यहाँ पे आ रहा है फिल्टर 1, जब इस पे क्लिक करूंगा ना तब फिल्टर होगा, देखो फिल्टर हो गया फिल्टर ना। अगेन मुझे किसी पे करना है, अब आप देखो यहाँ पे ये पहले वाले फिल्टर शो हो रहा है, नीचे में देखो टारगेटेड शीट पे ये कौन सी वैल्यू दिख रही है, जो पहले आपने फिल्टर कराया सो वाली, मतलब आप सारी वैल्यू नहीं दिख रही है, ये तो कुछ समझ रहे हैं? अगेन किसी और वैल्यू को देखना है तो आप इस पे राइट क्लिक, देखो आप, अब बाहर में आता हूँ इस पे, ठीक है? अब आपको यदि इसके अकॉर्डिंग करनी है तो राइट इस पर क्लिक करो, क्लिक करते ही आपको फिल्टर नहीं हो जाएगा। फिल्टर करने के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है फिल्टर, फिल्टर करोगे तो इसके अकॉर्डिंग देखो डेटा क्रिएट हो रही है ना, ये आपका कस्टमर है जो कि उस कंट्री में बिलोंग करते हैं, उनका ये है ना। नेक्स्ट वन इज द एक्शन हाइलाइटिंग। व्हाट इज द एक्शन हाइलाइटिंग, वो मैं आपको समझा रहा हूँ सर, इसी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये दोनों, एक्शन हाइलाइटिंग एंड एक्शन फिल्टर। यहाँ से देखिएगा इसे, कोई रिकॉर्डिंग के लिए कुछ नहीं दिख रहा है, मैं यहाँ से क्लियर कर लेता हूँ और इससे डैशबोर्ड भी क्लियर हो गई। ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ शीट 2 एंड शीट 3 को, ठीक है? नाउ क्रिएट अ एक्शन, मैं अभी जो क्रिएट करने जा रहा हूँ दैट इज कॉल्ड एक्शन हाइलाइटिंग। एक्शन हाइलाइटिंग कैसे, दिस इज कॉल्ड एक्शन फिल्टर, जो भी आप कर रहे थे क्या था, एक्शन फिल्टर। अब हम जो क्रिएट करने वाले हैं दैट इज कॉल्ड एक्शन हाइलाइटिंग। एक्शन हाइलाइटिंग कैसे क्रिएट करते हैं, सिंपल, यहाँ पे आप ऐड एक्शन दिख रहा है, क्लिक ऑन हाइलाइटिंग। अब आपको यहाँ पे किस सीट 3 से मुझे टारगेट शीट किसको करना है, सीट 2 को, सीट 2 को करूंगा यहाँ से, सीट 3 से करना है सीट 2 पे टारगेट, क्लिक किया ओके ओके एंड नाउ सी। अब आप यहाँ से नोटिस करिएगा क्या हो रहा है, कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा है अब तो, कुछ रिजल्ट आ रहे हैं कुछ रिजल्ट तो आ ही नहीं रहे। एक्चुअली देखो आ रहा है नहीं आ रहा है, ये ऐसे क्यों हो रहा है, एक चीज मैं फिर से दिखा रहा हूँ, एक्चुअली ओवर करके दिखाता हूँ, क्योंकि ये ना सेलेक्ट करने के बाद जो चीजें हो रही है ना, थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रही स्क्रीन से हटाना। है। देखिए मैं यहाँ से होवर को हटा के सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है? और यहाँ पे बस,
अब देखो जब भी मैं किसी को सेलेक्ट भी कर रहा हूँ ना तब भी हमारा डेटा नहीं हो रहा है। देखो मैं यदि किसी को पर्टिकुलर को सेलेक्ट कर रहा हूँ, कुछ भी वैल्यू फिल्टर हो रही है, कुछ भी हाईलाइट कर रहा है नहीं हो, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए फिल्टर और हाईलाइटिंग में प्रॉब्लम अलग है। हाईलाइटिंग डिफरेंट चीज होता है, ऑप्शन डिफरेंट चीज होता है। मैं डेटा पे जाके आपको सबसे पहले ना एक्सेल के अकॉर्डिंग इसको समझाना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप एक्सेल से फेमिलियर हैं तब ज्यादा आपको बेटर नहीं समझ। मैं डेटा पे आ रहा हूँ, हाँ इस पे आऊँ, आया मैंने, पूरा होम पे चला गया नहीं। ये जो डेटा है ना हमारा, ये जो डेटा हमारा है, इस डेटा के अंदर जैसे मैं रीड किया, ये डेटा मैंने रीड किया, सीट पे गया मैंने, ये हमारा डेटा है, एक न्यू शीट ओपन कर लिया मैं डेटा को, जस्ट व्यू डेटा, जस्ट कॉपी द डेटा, इंटायर डेटा को भी कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। सी इंटू और एक्सेल, देखिए मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ फिल्टर और एक्शन हाईलाइटिंग डिफरेंट, बहुत क्लियर बेसिस पे आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए एक कस्टमर है, एक कंट्री, जैसे कंट्री के अकॉर्डिंग तो नहीं कर सकते, कस्टमर नेम के अकॉर्डिंग हम समझाना समझेंगे ज्यादा बेटर। कस्टमर नेम करके कॉलम एक होगा, ये रहा है ना। इस कस्टमर में एक कस्टमर है, द नेम ऑफ दैट कस्टमर इज टमाराचंद, सपोज टमाराचंद, टमाराचंद, ठीक है, क्लिक ऑन ओके। टमाराचंद देखिए आपके ये कौन कौन से स्टेट से बिलोंग करता है, टमाराचंद ये कौन कौन से स्टेट से ऑर्डर कर रखा है वो देखिएगा, इसका स्टेट दिख रहा होगा आपको, इसका सिटी 3 है और इसका स्टेट कितना आ रहा है, कंट्री 3, सॉरी कंट्री कितनी आ रही है, 3। तो एक्शन फिल्टर में क्या कर रहा था, जैसे यहाँ फिल्टर कर रहे तो तीनों को दिखा दिया, बट एक्शन हाईलाइटिंग क्या करेगा, इसको टमाराचंद को किसी एक के अकॉर्डिंग दिखा रहा है, किसी, क्योंकि अब देखिए ये टमाराचंद एक ऐसा कस्टमर है जो तीनों कंट्री में, सॉरी 3 कंट्री में बिलोंग कर रहा है। तो आपका टैबलू यहाँ पे टोटली कंफ्यूज हो रहा है कि इसमें किसके अकॉर्डिंग शो कर रहा है, फिल्टर तो है क्योंकि तीनों में लाई कर रहा है। और टैबलू नेवर प्रोवाइड मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन, टैबलू या तो शो नहीं करेगा रिजल्ट, कभी भी मिसलीड नहीं करेगा आपको, ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करेगा जिससे आपको प्रॉब्लम हो, है ना। सीक्वल की जैसा नहीं है कि आपने क्यूरी करा दिया और क्यूरी तो आएगा ही आउटपुट, वो चाहे वो सही हो या गलत, नहीं, आपको प्रोवाइड करेगा ही आउटपुट को एनीथिंग। तो इस वजह से नहीं हो रहा है। ये ऐसी प्रॉब्लम क्यों आ रही है, चीज आप नोटिस कर पा रहे हो क्यों आ रही है, ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, आप समझ पा रहे हो। देखो एक चीज मैं फिर से दिखा रहा हूँ आपको, अपनी शीट पे जाके मैं दिखा रहा हूँ, जो हमारा शीट 2 है ये है, और शीट 3 जो है ये है। शीट 3 में देखिएगा ध्यान से, शीट 3 में कितने कंट्री, अभी ठंडी है क्यों टी शर्ट पहनने लग गया अभी से, ठंडी नहीं है और फिर भी है, कोई फिगर नहीं आ गई। देखिए आप शीट 2 को शीट 3 में देखिए, शीट 3 में कितने ग्रैनुलरिटी है, 3 है ना, कंट्री या स्टेट, सिटी और सेल्स। शीट 3 और शीट 2 में आ जाइए, शीट 2 में आ जाइए, देखिए शीट 2 में क्या क्या है आपका, सेल्स, प्रॉफिट और कस्टमर। तो सेल्स 2 को सेल्स 3 को पता नहीं, सॉरी जो आपका शीट 2 है उसमें किसी कस्टमर का आपके कंट्री और स्टेट के बारे में इंफॉर्मेशन है यहाँ पे। शीट 2 को तो कोई कंट्री और स्टेट के बारे में पता भी नहीं है। शीट 3 को क्या है, शीट 3 को कस्टमर के बारे में कोई पता नहीं है कि क्या होता है कस्टमर। तो दोनों डेटा अलग अलग है, तो दोनों डेटा, तो जब भी आपको, मैं एक चीज समझा रहा हूँ, जब भी आपको एक्शन हाईलाइटिंग परफॉर्म करना है तो दोनों सीट का ग्रैनुलरिटी सेम होनी चाहिए, मतलब नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन जो ऐड कर रहे हो आप दोनों में क्या होनी चाहिए, सेम डाटा सेम होना चाहिए, डेटा सेम होनी चाहिए, अदरवाइज आपका एक्शन हाईलाइटिंग बेटर वर्क नहीं कर पाएगा। समझ रहे हैं, क्योंकि इन दोनों में वो इन्फॉर्मेशन ही नहीं है तो कैसे समझ पाएगा। तो इसमें आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, कस्टमर ऐड कर लो, या फिर सीट 2 में जाके आप इसमें कंट्री और स्टेट को भी ऐड कर लो, तब ये समझ पाएगा आपको। कंट्री को भी मैं ऐड कर लेता हूँ और स्टेट, कंट्री को ऐड कर लिया मैंने और एक स्टेट को भी ऐड कर लिया, और सिटी को। अब आपका प्रॉफिट,
ठीक है, और कंट्री ऐड नहीं कंट्री ऐड नहीं हुआ, उस तो रिजल्ट नहीं दिखाता, ऐड हुआ तो है यहाँ पे दिखा, डन है ना। और शीट 3 में किसी चीज ऐड करने की नीड है, कस्टमर ऐड करने की नीड है ना। कस्टमर एक ऐसा है जो कि नहीं अवेलेबल है यहाँ, कस्टमर नहीं, वो भी इन्फॉर्मेशन प्रॉपर्स दोनों में। अब आप देखते हैं डैशबोर्ड पे आ गया ना, डैशबोर्ड कर रहा है, करने लगा वर्क, नहीं कर रहा, कर रहा है। अभी भी नहीं कर रहा, तो अभी भी नहीं कर रहा। एक सेकंड में डैशबोर्ड ले लेता हूँ, एक फेस जिस पे इस दोनों को ऐड एक्शन शुरू, शीट 3 शीट 4, ड्रैग शीट, परफेक्ट। शीट 4 ऐड हुआ भी, शीट 4 तो ब्लैंक है, शीट 2 था ना एक्चुअली, सॉरी नॉट अ शीट, शीट 2 को ड्रैग एंड ड्रॉप किया, परफेक्ट। अब आप यहां से क्रिएट करना था आपको एक्शन हाइलाइटिंग, एक्शन हाइलाइटिंग ऑलरेडी एडिट था, इसमें एडिट कर लो, इसको मैं कर रहा हूँ ओवर ओवर, और शीट 3 से टारगेट है शीट 2 पे, ठीक है, ये भी ठीक है, ऑल फील्ड्स भी लगा रखा हूँ, ठीक है, क्लिक ओके ओके, कुछ भी सब शीट 3 और ये दिस वन इज शीट 4, दिस वन इज शीट 2, अच्छा मैंने शीट 2 में ऐड किया और यहाँ पे शीट 3, ये हमारा शीट 3 है ना, ये हमारा शीट 2 में, शीट 2 में ये सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। मैं डैशबोर्ड 2 में गया, एक्शन फील्ड पर मुझे क्लिक करना, और कोई अपने सिस्टम में रन करा के एक बार देखिए, आप अपने सिस्टम में करके देखिए, आप अपने सिस्टम में भी करके देखो, एक चीज ऐड करके, सेलेक्ट कर लेता हूँ सीट 3, अच्छा डैशबोर्ड 2 सीट 3 से मैं सीट 2 को टारगेट करना है ना, क्लिक ऑन ओके, क्लिक ऑन ओके, क्लिक ऑन ओके, कर रहा है वर्क, देखिए, यस, देखो देखो ये कौन सा स्टेट है आपका, नाइसा, पोलैंड, स्टेट ओप्पो, और सेल्स इसका F2 है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे दिखा रहा है आपको ये कस्टमर। तो दोनों में जब भी आप एक्शन हाईलाइटिंग करेंगे तब दोनों में क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन सेम होनी चाहिए, है ना, ये आपका एक्शन हाईलाइटिंग का नेचर है। जब भी आपको एक्शन हाईलाइटिंग पर कॉल करना है तो ये चीजें मोस्टली इंपॉर्टेंट, ये आप इन चीजों का ध्यान नहीं रखेंगे तो हाईलाइटिंग नहीं करेगा। एक्शन हाईलाइटिंग और एक्शन फिल्टर में क्या डिफरेंस हो, यदि आपसे इंटरव्यू पूछा जाए तो क्या है, फिल्टर क्या करता है, just stop the data, just stop the data according to sorry related data, just stop related data, जैसे जितने भी रिलेटेड डेटा है उसको आपको शो करा देता है और स्टॉप कर देता है। एक्शन हाइलाइटिंग ऐसा नहीं करता, एक्शन हाइलाइटिंग का क्या नेचर है, एक्शन हाइलाइटिंग क्या करता है, आप जिसके अकॉर्डिंग डेटा को देख रहे हो उसके अकॉर्डिंग डेटा को स्टॉप ना करके उसमें जितने डेटा आए हैं सबको दिखाएगा, समझ रहे हो, किसी स्पेसिफिक रीजन पे वो सारे कस्टमर को दिखाएगा। फिल्टर का नेचर ये नहीं है, जैसे मैं टमारा चंद को देखूंगा तो टमारा चंद सारे के सारे जितने भी कंट्री में बिलोंग कर रहा है वो सर, एक्शन हाइलाइटिंग का ये नेचर नहीं है। एक्शन हाइलाइटिंग यदि आपने यूएस कंट्री के अकॉर्डिंग देख रहे हैं तो टमारा चंद यूएस कंट्री के अंदर जितने भी प्रॉफिटेबल कस्टमर है उसके अकॉर्डिंग दिखाएगा डेटा। एक्शन हाइलाइटिंग और एक्शन फिल्टर में बहुत मेजर डिफरेंस है, थोड़ा सा केयरफुली समझें तो चीजें क्लियर होगी आपको। फिल्टर में आप देख रहे थे जब मैं टमारा रिकॉर्डिंग अब स्टार्ट कर सकते हैं, Recording stopped. Recording in progress. ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट वन जो मूव कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड, यहाँ पे मैं मूव कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं करता हूँ एक्शन, सॉरी अब आपको मैं समझा रहा हूँ सी
कि हाउ टू परफॉर्म ज्वाइन यूनियन एंड रिलेशन इन टैब्लू, है ना। ज्वाइन क्या होता है, यूनियन क्या होता है और रिलेशन क्या होता है, ये चीजें ज्वाइन थोड़ी बहुत आपने स्कूल में पढ़ा था। व्हाट इज द ज्वाइन? ज्वाइन आपको जब दो टेबल के बीच में डेटा पे वर्क करना हो, है ना, ज्वाइन कर सकते हैं। तो दैट मीन्स व्हाट, ज्वाइन एक्सटेंड द टेबल लेफ्ट टू राइट, है ना। इनडायरेक्टली यही हो रहा है ना, दो टेबल यदि एक साथ ऐड होंगे तो उनके जो नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, वो क्या होंगे, एक्सटेंड होंगे, मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स एक्सटेंड होंगे, है ना, लेफ्ट टू राइट की साइड में, है ना। तो दिस इज द ज्वाइन। और देखो टैब्लू क्या होता है बाय डिफॉल्ट, देखो टैब्लू में यदि आपको ज्वाइन परफॉर्म करना है तो इस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं, सिंपली जस्ट डबल क्लिक ऑन हियर। तो डबल क्लिक करते ही क्या एरिया, कौन सा एरिया ओपन हुआ, दिस इज कॉल्ड कैनवस, है ना। देन इसके साथ यदि पीपल किसी के इसको दो टेबल के बीच में यदि ज्वाइन कराना हो तो जनरली जैसे इनर ज्वाइन का क्या नेचर होता है कि आपको एटलीस्ट वन कॉलम दोनों में कॉमन होनी चाहिए। यही सेम चीजें फॉलो करता है आपका टैब्लू भी। जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप हियर। टैब्लू में देखो जब आपको ज्वाइन कराना हो तो यहाँ पे मत छोड़ करना, इसके सामने जाके आपको छोड़ना है। जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप हियर, एजेंसी आपको यहाँ पे ये क्रिएट हुआ है ज्वाइन। अब देखो यहाँ पे दोनों, ये आपको ऑर्डर आईडी, ये सारे ऑर्डर टेबल शो हो रहे हैं। इसके बाद देखिए ऑर्डर टेबल के बाद आपको शो होगा क्या, कस्टमर टेबल सारे, नहीं पीपुल का देखो दिख रहा है आपको, प्रोडक्ट नेम, ये तो सारे ऑर्डर का ही आ रहे हैं। इस यहाँ से यहाँ देखो आप, यहाँ से पीपुल की भी इंफॉर्मेशन आ रही है। पीपुल की इंफॉर्मेशन दो ही है, पर्सन और रीजन। कैसे मैं ये चीजें कर रहा हूँ कि पीपुल का है, क्योंकि यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा ना थोड़ा सा पीपुल, ये ऑर्डर टेबल का आ रहा है, ऑर्डर का आ रहा है। इन दोनों के बीच में क्या हुआ है, अब दोनों ज्वाइन कर गए हैं। अब ज्वाइन किस भी आप पे किए हैं, यहाँ पे देखो डबल क्लिक करके आप देख सकते हो, डबल क्लिक कौन सा ज्वाइन परफॉर्म हुआ इन दोनों के बीच में, इनर बाय डिफॉल्ट। और किस बेसिस पे हुआ, रीजन, इसके अंदर जो आपका ऑर्डर टेबल है उसके अंदर भी एक रीजन कॉलम है और पीपुल टेबल के अंदर भी रीजन कॉलम है, दोनों में रीजन कॉमन है, उसके भी यहाँ पे इनर ज्वाइन परफॉर्म नहीं बताना पड़ेगा। यदि आपको लेफ्ट ज्वाइन करानी है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ज्वाइन ना, इनर ज्वाइन और आउटर ज्वाइन। इनर ज्वाइन तो ये हो गया जिस, और इनर ज्वाइन जो रिजल्ट सेट क्रिएट करता है वो कैसा करता है, जब दोनों शीट में जो सेम डेटा है, कॉमन डेटा है, उस पे ये सेट डेटा को दिखाता है। ये आपको इस पे क्लिक करते लेफ्ट ज्वाइन परफॉर्म कर दिया, इस पे क्लिक करते आपको राइट ज्वाइन परफॉर्म कर रहा है। फुल आउटर ज्वाइन का मतलब क्या होता है, ये तो कभी परफॉर्म मत करना, ये मिसलीड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, बिल्कुल, है ना। तो इस तरह से आप ज्वाइन परफॉर्म कर सकते हैं। तो दिस इज द ज्वाइन। अब जो मैं आपको बता रहा था कि ज्वाइन जो है आप किसी ज्वाइन परफॉर्म नहीं कर सकते जिनमें कोई कॉलम कॉमन नहीं है। तो देखिए यदि मैं रिटर्न्स को यहाँ पे ज्वाइन कराऊं, रिटर्न्स को, तो आप देखना बाय डिफॉल्ट सी आप एक चीज नोटिस करो, इसको पीपुल के साथ मैंने कराया था ना, बट पीपुल के साथ नहीं किया। क्यों? क्योंकि पीपुल के साथ है ही नहीं कोई ऐसा कॉलम जिसमें पीपुल टेबल जो है हमारा उसके अंदर कोई ऐसा एट्रीब्यूट नहीं है जो रिटर्न्स में भी अवेलेबल हो। इन दोनों के बीच में कोई कॉलम कॉमन नहीं है। सूरज समझ रहे हो? जैसे कि ये कॉलम है ना सेल्स का, ये कौन सा टेबल से आ रहा है, ऑर्डर टेबल से। क्यों इसको कह रहा हूं मैं ऑर्डर टेबल से आ रहा है, क्योंकि ऊपर में सो रहा है ऑर्डर लिखा हुआ थोड़ा सा। ये जो टेबल आ रहे हैं कहाँ से आ रहे हैं, ऑर्डर टेबल से। अब देखो आपके पास इन तीन सारे दोनों टेबल से डेटा आ रही है। अब देखो रिटर्न टेबल से कौन कौन से डेटा आ रही है, रिटर्न, ऑर्डर आईडी और मार्केट। क्या आपको रियलाइज हो रहा है, रियलाइज कर पा रहे हो सब लोग ऑनलाइन स्टूडेंट? क्या वो फुल आउटर वाला क्यों क्यों नहीं कराया आपने ज्वाइन? फुल आउटर ज्वाइन जब आप करते हैं ना, तो फुल आउटर ज्वाइन का एक प्रॉब्लम है क्या, कि वो किसी भी बिहाफ पे नहीं करता, वो सबको एक साथ मिक्सअप कर देगा। तो मिक्सअप करने के बाद प्रॉब्लम क्या है कि ऐसी भी इंफॉर्मेशन आपके सामने शो हो जाएगी जो कि मतलब नहीं, हाँ वो तो करेक्ट इंफॉर्मेशन होगी बट आपके लिए कोई यूजफुल नहीं होगी, है ना। क्या ही कर लोगे वैसे इंफॉर्मेशन को। जैसे कि सपोज करो कस्टमर आईडी 1 और उसका कस्टमर नेम कुछ और उसका कुछ ये इस तरह का नेम आ गया, तो क्या ही मतलब है इस तरह की इंफॉर्मेशन का, देयर इज नो यूजफुल, है ना, देयर इज नो यूज। तो इस तरह से आप इसको क्रिएट करते हो। तो आप देखो तीन को मैंने ज्वाइन किया, उसके अकॉर्डिंग कर रहा है। यदि सपोज करो आपने ऐसे टेबल को ज्वाइन करा दिया जिनके बीच में कोई कॉमन एट्रीब्यूट है ही नहीं, तो क्या करेगा एक्सेल, सॉरी टैब्लू क्या करेगा, वहां पे टैब्लू शोज एरर। जैसे कैसे सी, मैं यहाँ से एक को रिमूव कर रहा हूँ, देखो मैंने इसको भी रिमूव, जैसे सपोज करो मुझे ना पीपल को रहने देना है, ऑर्डर्स को रिमूव कर, इसको आप रिमूव नहीं कर सकते आई थिंक, क्योंकि ये आपका कन्वर्ट टू यूनियन नहीं हो सकता। चलिए मैं ना हटा देता हूँ इसको भी, पीपल को भी, और फिर सबको हटाने के बाद एक साथ करते हैं। उसको मैं क्लोज कर लेता हूँ, यहाँ से ऑर्डर को हटा दिया मैंने। अब मेरा क्वेश्चन ये था कि यदि मैं पीपल और रिटर्न्स को करना चाह रहा हूँ, ठीक है, पीपल्स और रिटर्न्स को करना चाह रहा हूँ, देन सी
पीपल को मैंने सेलेक्ट किया, देन कैनवस को ओपन किया। अब इसको मैं किसके साथ कर रहा हूँ, रिटर्न्स के साथ। देखिए इधर दिख रहा है आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, किसके साथ करना चाहते हो मैनुअल, ये पूछ रहा है आपको। इन दोनों के बीच में देखो ये साइन आ रहा है, इन दोनों में किसके साथ करना चाहते हो, मुझे नहीं पता, टैबलो यही इन्फॉर्मेशन दे रहा है ना, आई डोंट नो, बट आप बताओ किसके साथ करके दिखाऊं मैं, क्योंकि दोनों में है ही नहीं, है ना, तो कोई रिजल्ट इस तरह से क्रिएट नहीं होगा। तो ये आपका एरर है, दिस इज द एरर इन टैबलो, इस तरह से ये वर्क करता है। तो दिस इज द यूनियन इन टैबलो, इस तरह से आप यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म करते हो। यूनियन ऑपरेशन का मेन थीम क्या है, जब आप दो टेबल से डेटा एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो, दोनों के कॉमन डेटा को, है ना, तब आप परफॉर्म करोगे इनर ज्वाइन। और ज्वाइन पॉसिबल ही नहीं है ना, लेफ्ट आउटर ज्वाइन की तो बात ही नहीं कर सकते आप। जैसे जो आप जैसे नेचुरल ज्वाइन और क्रॉस ज्वाइन जो होते हैं एसक्यूएल में, उसकी तो बात ही नहीं कर सकते आप। क्यों? क्योंकि वो आगे प्रोसेस ही नहीं कर पाएगा ना, और प्रोसेस नहीं करेगा तो नेचुरल ज्वाइन कैसे पॉसिबल है? समझ रहे हो चीजें? तो या तो इसे आप ड्रॉबैक कर लो टैबलो का, या दिस इज द एडवांटेज ऑफ टैबलो, यही है। बट एक चीज है कि स्मार्टली किसी न किसी टेबल से कनेक्ट करवा देता है। जब 2-3 टेबल है, सबको आप कनेक्ट कराओ, आप सबको ऐड करते जाओ, ऑटोमेटिकली जो टैबलो किसी न किसी के साथ ज्वाइन करा लेगा। दिस इज अबाउट यूनियन। यूनियन क्लियर हुआ सबको? नो नेक्स्ट वन, सॉरी, दिस इज द ज्वाइन नॉट यूनियन, फिर से मैं बोल रहा हूँ, गलत था। दिस इज द ज्वाइन, व्हाट इज द यूनियन? दिस इज से यूनियन क्या होता है समझिएगा ध्यान से, यूनियन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट वन। जस्ट मैं डिसलेक्ट किया, इन सबको हटा दिया। यूनियन इज नथिंग बट यूनियन इज जस्ट अपेंड द डेटा वन टू ऊपर, मतलब एक डेटा के ऊपर दूसरी डेटा को मैं ऐड करते जा रहा हूँ, दैट इज द यूनियन। यूनियन जस्ट अपेंडिंग द डेटा वन टू अदर, एक के ऊपर एक को डेटा को मैं ऐड करते जा रहा हूँ, दैट इज द यूनियन। ज्वाइन करता है क्या, लेफ्ट टू राइट, वो भी एडिंग करता है बट लेफ्ट टू राइट। बट यूनियन क्या कराता है, टॉप टू बॉटम, अपने ऊपर अपेंड कराते जाता है अपने ऊपर, दैट इज द यूनियन। कैसे? सी मैंने ऑर्डर टेबल के साथ पीपल का यूनियन करा रहा हूँ, देखिएगा। सी डबल क्लिक ऑन हियर एंड इसके साथ पीपल को मैं कराऊंगा, तो ध्यान से देखिएगा, ड्रैग टू यूनियन दिख रहा है आपको, नीचे में करना है ड्रैग टू यूनियन। अब यहाँ पे देखना आप, पहले ऑर्डर टेबल था बट यहाँ पे क्या शो करेगा देखिएगा। सी वेट फ्यू सेकंड्स, ये टेबल था, इसके नीचे जाओ, इसके नीचे चले जाओ आप, ये थोड़ा हैंग हो रहा है। अब आपको नीचे में क्या दिखेगा, ऑर्डर टेबल, ऑर्डर टेबल के नीचे में क्या दिखेगा, पीपल टेबल। अब यहाँ पे ड्रैग थोड़ा सा हो नहीं रहा है, यहाँ ड्रैग टॉप टू बॉटम कर रहा हूँ, सीबीबी में ड्रैग नहीं हो रहा है। छोटे का ले, छोटे डेटा का ले लेता हूँ क्योंकि ये डेटा बड़ी थी थोड़ी सी, ऑर्डर और टेबल, इस वजह से नहीं हो रहा है। एडिट यूनियन, यहाँ से मैं ऑर्डर को हटाता हूँ, रिटर्न को इसमें ऐड करता हूँ, ठीक है, ओके। अब देखिएगा, एक सेकेंड, एडिट यूनियन एंड जस्ट दोनों को मैंने हटा देता हूँ फिलहाल के लिए, एक बार फिर से करते हैं रीच। देखो यहाँ पे, हाँ देखना है यहाँ पे ऐसे आपको, ये जो ऑर्डर टेबल था, ऑर्डर टेबल में क्या क्या थे, ऑर्डर टेबल में F1 F2 F3 जो नहीं थे, तो ऑर्डर टेबल के ऊपर आपने क्या किया था, पीपल को कर दिया था, ये तीनों ऐड हो गए हैं। मैंने इसको हटा ही देना, हटाना ही पड़ेगा इसको, कैन इसको को हटाना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। ये ऑलरेडी बना हुआ है, इसको हटाऊं मैं, रिमूव कर दिया, ठीक है। पीपल टेबल जो है, पीपल जो हमारा टेबल छोटा सा टेबल है, देखिएगा ये टेबल है हमारे पास, ये टेबल है पीपल का टेबल, इसमें मात्र ओनली कितने कॉलम है देख लीजिए, 4 कॉलम है, कंट्री स्टेट इस तरह से 4 कॉलम हो रहे हैं। अब मैं इसके ऊपर रिटर्न को, सॉरी एक सेकंड जस्ट वेट, डबल क्लिक करें, यदि डायरेक्ट कर दोगे ना उसके साथ तो क्या होगा, यूनियन, इसके सामने करेंगे तो क्या हो जाएगा, ₹11 ज्वाइन। अब received नीचे on में करेंगे phone तब pay. क्या होगा, यूनियन। अब आप देखना, अब देखिए सबसे पहले आप इसके ऊपर किसको किया आपने, रिटर्न्स को, तो रिटर्न्स वाला जो आईडी है उसको, उसके ऊपर क्या हो गया, ये आप देखो यहाँ पे देखो नीचे में, ये नीचे करते हैं, दिक्कत क्यों कर रहा है यहाँ पे,
चाहिए, एक सेकंड। देखो आप यहाँ पे देखो, जिसकी डेटा नहीं है उसको इसने उस देखो, जैसे कि पर्सन, देखो ये पर्सन है, पर पीपुल में पर्सन नहीं था, रिटर्न्स में आई थिंक पर्सन था। पीपुल में पर्सन है, रीजन में पर्सन है, पीपुल में रिटर्न है, ऑर्डर आईडी में पीपुल में है, पीपुल में है, ये सारी कॉलम्स ABC यहाँ कहाँ सारी है, जस्ट वेट, इसके ऊपर मैं इसको अपेंड करा रहा था, एक सेकंड, जस्ट वेट अ मिनट। अब रिटर्न्स के ऊपर ये देखो, यहाँ से देखना, रिटर्न्स 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 रिटर्न्स, यहाँ से भी रिटर्न्स है, ऊपर तक रिटर्न्स तो नहीं है। एक सेकंड, आप एक सेकंड रुकना, आप एनालाइज करने का मुझे। आप पीपुल, पीपुल के ऊपर देखो, आप पीपुल था इस दोनों कॉलम में, सीट 1 और टेबल नेम में, ठीक है। अब इसके नीचे देखना आप, जिस पीपुल के बाद यहाँ से रिटर्न ऐड हुआ है, देख रहे हो आप, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखना है आपको, रिटर्न देखो, एक एपेंड हो रहा है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक एपेंड हुआ है, लेफ्ट टू राइट ना मूव के क्या हुआ है, एक के ऊपर एक ऐड हुआ है। देखो आप यहाँ से रिटर्न और पीपुल में देख रहे हो, हाँ वहाँ पे पर्सन नेम इधर नेम नहीं है ना, एग्जैक्टली नल आ गया। नल आ गया। तो एक के ऊपर एक एपेंड हुआ है, एक्सटेंड ना होके एक के ऊपर एपेंड हुआ है ना। दिस इज द यूनियन। यूनियन में ये प्रॉब्लम। तो यूनियन कब आप करते हैं, जब यूनियन हमेशा दो टेबल के बीच में तब यूज करें जब नंबर ऑफ कॉलम दोनों में सेम हो, क्योंकि एक के ऊपर एक ऐड होगा ना, समझ रहे हो। तो नंबर ऑफ 7 कॉलम है, सपोज करो नंबर ऑफ 7 कॉलम है, तो उसके नीचे नंबर ऑफ 7 कॉलम एग्जैक्टली मैच करेगा। और दूसरी चीज है डेटा टाइप, जो वो दोनों का कॉलम में जो डेटा टाइप है, जैसे आपने डेटा टाइप पढ़ा था ना, 7 डेटा टाइप इन टेबल, दोनों टेबल में जो डेटा टाइप है वो कॉमन, जो दोनों में सेम हो, तब आपका यूनियन जो परफॉर्म होगा वो बेटर वे में होगा। नहीं तो आप देख रहे हो ना, ये प्रॉब्लम आ रहा है, नल नल कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है ना। तो आप ज्वाइन कब, सॉरी यूनियन कब करते हैं, जब आपको दो टेबल सेम हो और एक के ऊपर दूसरे को अपेंड कराना हो। जैसे सपोज करो दो स्टूडेंट का डिटेल था, उनके फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के मार्क्स थे। अब मैं चाह रहा होगा कि एक सीट क्रिएट करूं जिसके अंदर उन दोनों ईयर की डेटा कोड कर दूं। तो फर्स्ट सेमेस्टर में जितने उसके सब्जेक्ट थे, सपोज सेकंड सेमेस्टर में भी उतने सब्जेक्ट थे, तो मैच कर जाएगा एक के ऊपर एक, क्लियरली है ना, दोनों में सब्जेक्ट भी डेटा टाइप भी मैच कर जाएगा। तो ऐसे वर्क के लिए आप यूज करते हैं यूनियन ऑपरेशन। तो यूनियन जस्ट अपेंडिंग द डेटा वन टू अनदर, और ज्वाइन एक्सटेंडिंग द टेबल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। दिस इज द वर्बल डिफिनेशन इन टैबलू के डॉक्यूमेंटेशन के अकॉर्डिंग यही डिफिनेशन है ज्वाइन और यूनियन का, है ना। बाकी थ्योरी आप जहां से पढ़ लो वो अलग है, बट जो रियली जो टैबलू ने जो रेकमेंड किया है वो यही डॉक्यूमेंटेशन में उसने रिराइट कर रखा है प्रॉपरली, कि ज्वाइन एक्सटेंडिंग द टेबल। आप सीक्वल के अकॉर्डिंग ये चीजें कह रहे हो ना कि ये परफॉर्म इंटरसेक्शन दो टेबल के बीच में, बट टैबलू इसको इस तरह से कहता है कि जस्ट एक्सटेंड द टेबल लेफ्ट टू राइट, है ना, ये लेफ्ट से राइट की ओर करता है। देन ये ज्वाइन और यूनियन की अच्छी स्टोरी। देन लास्ट वन बचा क्या हमारा, रिलेशन। रिलेशन टैबलू में पहले वर्क नहीं करता था। रिलेशन आपने पढ़ा होगा एसक्यूएल में, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रिलेशन, 1 to 1, 1 to many, many to 1 और many to many। देयर आर 4, दिस इज देयर आर 4 द कार्डिनलिटी ऑफ रिलेशन। ये 4 कार्डिनलिटी है रिलेशन की, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग ये वर्क करता है। टैबलो में 2020 के अप्रैल और मई के पहले जितने भी थे उसमें यूज नहीं होते थे, मतलब वर्क ही नहीं करता था ये न्यू फीचर ऐड हुई, और अप्रैल में भी प्रॉब्लम बहुत करता था रिलेशन। तो रिलेशन का यूज कब करते हैं और क्यों करते हैं ये चीज समझना है। रिलेशनल का यूज तब करते हैं जब, जैसे कि सपोज करो दो टेबल को जस्ट ऐड करना है एक साथ, जस्ट रिलेट करके एक साथ ऐड कर लेना है, मतलब उन दोनों के बीच में कॉमन नहीं करना है, जस्ट रिलेट करना है, दो टेबल को जस्ट रिलेट। तो वहां पे यूज होता है रिलेशन। रिलेट करने का सेंस हुआ जैसे कि आपके पास 5 टेबल है, ठीक है, आप चाहते हो 5 टेबल को मैं ऐसे एक तरह से ऐसे मैं बना लूं पिवोट टेबल की तरह। तो क्लिक करूं तो वो एक टेबल हमारे सामने शो हो, दूसरे पर क्लिक करूं तो दूसरा टेबल हो, और यदि मैं एक टेबल पूरे टेबल को एट ए टाइम मतलब वर्टिकली शो करना चाहूँ तो वर्टिकली शो करूं। तो रिलेशन जस्ट रिलेट द ऑल द टेबल, और सभी टेबल को क्या करता है, रिलेट करके एक साथ कर देता है। तो परफॉर्म कैसे करते हैं रिलेशन, मैं आपको दिखा देता हूँ। रिमूव कर दिया। जैसे ऑर्डर टेबल के बीच में, ऑर्डर टेबल और पीपल के बीच में आपको रिलेशन करना है, रिलेशन ऑपरेशन परफॉर्म करना है। देन जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप, आपको कैनवस ओपन करने की नीड नहीं है, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप। देखो रिलेशन क्रिएट हो गई है, यहाँ पे देखिए आप। अब कौन सी इन दोनों के बीच में यहाँ पे ओपन हो रहा है, वेट, अब इन दोनों के बीच में कौन सी कार्डिनलिटी हुई है आप देख रहे हो, इन दोनों के बीच में कौन सी कार्डिनलिटी है, मेनी टू मेनी। मेनी टू मेनी क्यों, क्योंकि दोनों में रीजन है। देखो रिलेटेड फील्ड दोनों में कौन है, रीजन।
आप यहाँ पे देखो, यदि आपको सपोज दैट इन दोनों का टेबल इस तरह से शो हो रहा है, देखिए दोनों का टेबल शो हो रहा है आपको, पीपुल का दोनों में सिर्फ क्या है कि दिख रहा है आपको, पर्सन रीजन रीजन दोनों के अकॉर्डिंग। यदि आप यहाँ पे देखो जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप, आपको यदि सिर्फ ऑर्डर टेबल चाहिए तो आप ऑर्डर टेबल देखो, सिर्फ दिस इज योर ऑर्डर टेबल। यदि आपको सिर्फ सपोज दैट, जस्ट ओपन करना होने दो इसको, तो ये हैंग कर जाएगा हमारा सिस्टम। सिर्फ आपका ऑर्डर टेबल ये शो हो रहा है, देखो ऑर्डर टेबल। यदि आपको सिर्फ पीपुल टेबल चाहिए तो जस्ट क्लिक ऑन पीपुल, ये कन्वीनियंट प्रोवाइड करता है आपको। या फिर यदि दोनों टेबल को आप देखना चाहते हो तो जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप, जस्ट क्लिक ऑन हियर, आपको ये, इसको तो प्रीव्यू को क्लोज कर दो आप। अब देखो ये दोनों टेबल दिखा रहा है आपके सामने, इन दोनों के बीच में रीजन रीजन ही इसलिए रिलेट करके दिखा रहा है। इस तरह से यदि मैं रिटर्न्स को भी इसके साथ रिलेशन में ऐड करूं तो देखो तीनों टेबल हमारे साथ एक साथ ऐड हो जाएंगे। पीपल के साथ नहीं कर पा रहा है ना, इसके साथ हो जाएगा ये, नहीं नहीं हो पा रहा है। इस तरह से रिलेशन आप एस्टेब्लिश करते हैं। रिलेशन का यूज तभी है जब इस तरह से आप, आपका यदि इस तरह से नीड हो तब। और ये जितने भी हैं, कोई वो प्ले गेम नहीं कर रहे हैं हम कि आपको क्लिक करके देखते चलें। इसको आप रियलिटी में तब आपको समझ में आएगा जब आप एक बार बैठिए घर पे और चीजों को करिए और फिर सबको डेटा को देखिए सामने सामने रख के कि हमें इससे क्या एनालिसिस आ रही है, इसको करने से क्या एनालाइजेशन आ रही है, तब आपको चीजें बेटर वे में और इंटरेस्ट भी आएगा। इंटरेस्ट तभी आपको जगेगा, है ना। ऐसे तो लगेगा बस ड्रैग ड्रॉप हो रहा है ना। तब आपको चीजें क्लियर होगी ज्यादा बेटर वे में। तो आप एक बार घर पे बैठ के करें तब आपको ज्यादा ये चीजें समझ में आएंगी, अदरवाइज नहीं पॉसिबल है ना। और टैबलो की जो क्लास है ना, थोड़े ही टाइम के लिए ज्यादा होता है। इसके साथ यदि मैं सारी चीजें कवर कर दूं, मैं आपके सामने हो तो सब जाएगा, घर पे बैठ के करने लगेंगे तो सब चीज लगेगा कि ये तो किया ही नहीं मैंने। एक जैसा छोटा छोटा होता है ना, हर कंफ्यूजन कंफ्यूजन होता है और एक साथ ये क्या हो जाती है, ड्रैग करके राइट क्लिक करनी है। क्योंकि है तो बहुत छोटा टूल, बस इसके तो फीचर्स बहुत सारी चीजें है ना। तो ये है आपका, हमने आज क्या कवर किया, क्या एक्शन फिल्टर एंड एक्शन एनालिटिक्स। बट एक चीज मैं बताऊं आपको, एप फिल्टर और एक्शन एनालिटिक्स में फिर से एक बार बता दूंगा डेटा पे, कोई और डेटा पे लेके, क्योंकि मैं ना इससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ इस डेटा से। एक्शन फिल्टर में और भी चीजें एडवांस है जो अभी मैंने यूज नहीं करा, हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि जब एक्शन फिल्टर ही नहीं प्रॉपर परफॉर्म कर रहे हैं तो बाकी की चीजें कैसे इंप्लीमेंट करें, ये प्रॉब्लम है। तो हम एक्शन फिल्टर और एक्शन हाइलाइटिंग को एक बार फिर से कवर करेंगे अच्छे से, ठीक है। और देन आप लोग ये तीनों को कर लेंगे आप, रिलेशन, ये ज्वाइन और एक और था क्या, यूनियन। इन तीनों को वर्बली आप नोट डाउन करके और डिफिनेशन लिख लेना आप लोग, है ना। और डेटा भी कर लेना इसकी कैसे क्या वर्क कर रहा है, तब आपको ज्यादा बेटर वे समझ में आएगा। ऐसे दिक्कत करे आपको नहीं समझ में आएगा, चीजें ऐसी है ना ये कि आप एक से 2 दिन में नहीं करोगे ना, एक वीक छोड़ दो उसको, पूरी पूरी आपको समझ ब्लैंक हो जाएगी, है ना। तो ये है इस पे। जब आपको यूनियन और ज्वाइन परफॉर्म करना है तो डबल क्लिक करके इस पे आप ज्वाइन यूनियन और परफॉर्म करेंगे, यूनियन और ज्वाइन, और रिलेशन डायरेक्टली होता है स्टेब्लिश, है ना। ये है आपका फिल्टर, दिस इज ऑल अबाउट फिल्टर। इसमें मैंने आपको एक चीज और बता दिया था क्या, कि आपको याद हो तो एक्सट्रैक्ट और लाइव का क्लियर है ना। एग्जैक्टली ये हमें ना पूछा जाता है हमारे, जब आप सर्टिफिकेशन कोर्स करते हो ना कोई, तो उसमें पूछा जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइव एंड एक्सट्रैक्ट। तो लाइव हमका डेटा हमारा कहाँ रहता है, जब डेटा सोर्स से डायरेक्टली कनेक्टेड रहता है। ये डेटा, ये यदि हम डेटा, हमारा जो डेटा सोर्स है हमारे फिलहाल के केसेस में डेटा सोर्स क्या है हमारा, लोकल सिस्टम। यदि मैं उसको एक्सेल से ओपन करके वहां से चेंज करना चाहूंगा तो वहां यहाँ पे उसका चेंज रिफ्लेक्ट होते चला जाएगा, है ना। बट एक्सट्रैक्ट क्या होता है, एक्सट्रैक्ट के अंदर यदि मैं उसको एक्सट्रैक्ट पे वर्क कर रहा होता हूँ तो डेटा सोर्स पे कोई भी चेंजिंग होगी तो हमारे पे रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, तो रीड करके स्टोर किया रहता है, रिफ्रेश करना पड़ जाता है। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन एक्सट्रैक्ट एंड लाइव, है ना। और ये है, यही सब चीजें हैं। तो एक चीज ना इतना आप करें तब हम आगे मूव करते हैं, है ना। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, एक्शन फिल्टर, और इसको करने के बाद जो फंडे की क्लास होगी उसमें प्रोजेक्ट करेंगे टैबलो का यूज करके, ठीक है। तो आप इसको एक बार करके आए, देन नेक्स्ट क्लास में यहाँ से आगे मूव करते हैं। और इतना जरूर कर लेना आप प्रैक्टिस, क्योंकि एक्शन फिल्टर की हेल्प से और एक्शन हाईलाइटिंग की हेल्प से प्रोजेक्ट बनेंगे इस पे डैशबोर्ड पे। और कैसा बन सकता है इसका प्रोजेक्ट, और पॉसिबल ही नहीं है ना। तो एक्शन फिल्टर का ही यूज होगा और एक्शन हाईलाइटिंग का। और यदि एक्शन फिल्टर और एक्शन हाईलाइटिंग के बीच में यदि डिफरेंस क्लियर नहीं है तो आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। तो प्लीज आप इसको करके ले, ठीक है। देन नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ से मूव करते हैं। यदि किसी को कोई क्वेश्चन हो तो बताएं। यस।